सोमवार का भगवान शिव से विशेष महत्व रहता है और इसके पीछे एक अद्भुत कारण है। शिव जी के माथे पर सजा चंद्रमा, जिसे सोम कहा जाता है, इस दिन को उनके लिए और भी खास बना देता है। चंद्रमा को धारण करने के कारण ही उन्हें शशि शेखर की उपाधि प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का शिखर। ज्योतिष विद्या की शिक्षा में होड़ा चक्र का प्राथमिक स्थान है। यह वह चक्र है जिसके माध्यम से सृष्टि की गतिशीलता और समय के विभाजन को समझाया जाता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय से ही होड़ा चक्र का संचालन शुरू हो गया था। इस चक्र का एक पूर्ण रोटेशन 24 घंटे में होता है और इसी के आधार पर ग्रहों का प्रभाव और समय की गणना की जाती है। सूर्य, जो कि इस चक्र के पहले खंड के स्वामी हैं, ने रविवार को जन्म दिया। इसी तरह दूसरे खंड के स्वामी चंद्रमा ने सोमवार को प्रभावित किया और तीसरे खंड के स्वामी मंगल ने मंगलवार को। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह ने सप्ताह के दिनों को अपना अपना रूप दिया, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व ने स्वीकार किया। होड़ा चक्र का यह अद्भुत विज्ञान हमें बताता है कि कैसे प्राचीन ज्योतिषी ने समय के साथ ग्रहों के प्रभाव को मापा और उनके आधार पर दिनों की गणना की। यह ज्ञान हमें न केवल खगोलीय घटनाओं की बेहतर समझ प्रदान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक नियमों के साथ अपने जीवन को संगत किया। इस प्रकार होड़ा चक्र ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि शिव जी ने ही चंद्रमा को अपने माथे पर विराजमान क्यों किया। एक बार चंद्रमा, जिन्हें राहु के आतंक से पीड़ित होने का सामना करना पड़ रहा था, ने शिव जी की शरण में आकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। चंद्रमा ने कहा कि पूर्णमासी और दोज के दौरान उन पर ग्रहण लग जाता है और इससे उनकी कांति में कमी आती है। इस पर भगवान शिव ने उनके अहंकार की ओर इशारा किया और कहा कि उनकी यह धारणा कि वे पूर्ण हैं और चमक रहे हैं, उनके दुख का कारण है। शिव जी ने चंद्रमा से कहा कि अगर वे अपने अहंकार को त्याग दें तो राहु भी उन्हें छोड़ देगा। भगवान शिव ने यह भी कहा कि वे अहंकारी की रक्षा नहीं करते और उन्होंने चंद्रमा को वहां से जाने को कहा। चंद्रमा ने भगवान की बातों को मानते हुए अपने आप को लघु रूप में परिवर्तित कर लिया और वापस शिव के पास आए। इस बार उनका रूप बेहद विनम्र था। उनकी इस विनम्रता को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। शिव जी ने घोषणा की कि अब कोई भी चंद्रमा को नहीं खा सकेगा। इस प्रकार चंद्रमा की रक्षा सुनिश्चित कर दी। जिस क्षण चंद्रमा ने भगवान शंकर की शरण में प्रवेश किया, उनका स्थान न केवल हिंदू धर्म में बल्कि समस्त विश्व में पूज्य बन गया। हिंदू संस्कृति में चंद्रमा का महत्व इतना गहरा है कि करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रमा को देखे बिना अपना व्रत नहीं तोड़ती। इसी प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव भी चंद्रोदय के साथ ही संपन्न होता है, जिसमें श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में भी चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईद का पर्व चंद्र दर्शन पर ही निर्भर करता है, जहां चांद देखे जाने की पुष्टि के बाद ही ईद मनाई जाती है। इस प्रकार चंद्रमा सभी के लिए एक विशेष आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखता है। भारतीय पुराणों में अंकित एक और अत्यंत रोचक कथा चंद्रमा से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रेम, ईर्ष्या और दिव्य कृपा का सुंदर समावेश है। कहानी की शुरुआत होती है जब चंद्रमा को देवी दक्ष की कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। इन कन्याओं में रोहिणी उन्हें सबसे प्रिय थीं, जिसकी वजह से अन्य कन्याएं उपेक्षित महसूस करने लगीं। इस बात से खिन्न होकर दक्ष ने चंद्रमा को एक गहरा शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे और क्षीण होने लगे। इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर, जिन्हें दया और करुणा का सागर माना जाता है, ने चंद्रमा को अपने माथे पर एक स्थान दिया। इससे चंद्रमा की क्षीणता रुक गई और उन्हें एक नई जीवनी शक्ति मिली।